छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करे। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। ओ भवदति पार उतार जिहाजा, भवदत पार उतार जिहाजा। तेरे द्वारे नाचूंगा हूँ आरती करूं आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करे। आरती शूर मुनिंदा, दूसरी आरती शूर मुनिंदा। ओ जन्म मरण दुख दूर करिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। ओ तीसरी आरती शूर मुनिंदा, तीसरी आरती दूर मुनिंदा। दूसरी आरती से धन केरी पूरन करत मिटे वो फेरी। तीसरी आरती शूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। चौथी आरती सिरियो बजाया, चौथी आरती सिरियो बजाया। ओ दर्शन देखत पाप फलाया, दर्शन देखत पाप फलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारे, पांचवी आरती साधु तिहारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमत बिना सब शिव अधिकारी। तेरे द्वारे नाचूंगा हूँ आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। छठी 11 प्रतिमा धारे, छठी 11 प्रतिमा धारी। श्रावक वंदो आनंदकारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। ओ सातवीं आरती श्री जिनवाणी, सातवीं आरती श्री जिनवाणी। जानत स्वर्ग मोक्ष सुखगामी, जानत शोक मोक्ष ज्ञानी। तेरे द्वारे नाचूंगा हूँ आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ढोल बाजे दो टमाटम बाजे दो, टमाटम बाजे दो।
की भगवान की प्रभु। करे जन में वैभव का भारी, स्वामी वैभव का भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत, पालो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। ज्ञानी विरागी समदृष्टिधारी, स्वामी समदृष्टिधारी, स्वामी समदृष्टिधारी। माया मोग विनाशक, माया मोग विनाशक, ज्ञान ज्योति धारी। ओम जय महावीर प्रभु। विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, स्वामी अतिशय दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूर्यो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो, दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। चंद को सपना तुमने प्रभु दीना, स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर दीन शिखर का, मंदिर दीन शिखर का, मेरे मित्र है दीना। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर नृतवी तेरे अतिशय के सेवी, स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम तिन दीनो, एक ग्राम तिन दीनो, सेवा अहरी। ओम जय महावीर प्रभु। इच्छा कर आवे, स्वामी इच्छा कर आवे। मन वांछित फल पावे, वन पूज विभो। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। भविष्यति संकट त्रैकालिक कहे, स्वामी त्रैकालिक कहे। नर को दो भव सीता नमतानंत रहे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु।
त्रिलोक के शाश्वत मणिमय अभिरामी स्वामी मणिमय अभिरामी। ओ 4 शतक 58 4 शतक 58 अविचल जिन धामी। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु सब में जिन बर प्रतिमा 108 कहीं स्वामी 108 कहीं। सेतन की है उपमा अनुपम रतनमयी। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु मई सिंहासन अग्र डोरे स्वामी 64 चवर डोरे। मंडल दुदी अद्भुत सूरज कांति घरे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु मिल करके पूजा भक्ति करें स्वामी पूजा पाठ करें। जिन मंदिर के ऊपर ध्वज आरोप करें। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु आज तारी आरती उतारो दिव्यानंदी जी मुनिराज। आज तारी आरती उतारो तारी मूरत निहारो। आरती उतारो तारी मूरत निहारो। प्यारी प्यारी गुरुराज आज तारी आरती उतारो। प्रज्ञानंद जी महाराज आज तारी आरती उतारो। सहारनपुर की धरा धन्य है। सहारनपुर की धरा धन्य है। जहाँ जन्मे मेरे गुरुवर हैं। जहाँ जन्मे मेरे गुरुवर। जिन्हें वाणी के लाले आज तारी आरती उतारो। विज्ञानम देज गुरुराज आज तारी आरती उतारो। बालकपन से संयम धारा। बालकपन तारी आरती उतारो। ज्ञानंदेज गुरुराज ओ आंखों के रचते दिल में उतर के मेरे गे भगवान। गुरु जुगु जय हो गुरु 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 जय गुरु गुरु।
माघ सुदी नवमी अति प्यारी, माघ सुदी नवमी अति प्यारी, कुटुम त्याग कर दीक्षाधारी, कुटुम त्याग कर दीक्षाधारी, करने निज कल्याण तो आज थारी आरती उतारो, नित्यानंद गुरु राय आज थारी आरती उतारो। जनकपुरी में सत्संग चौमासा, जनकपुरी में सत्संग चौमासा, हम सबकी गे मान बढ़ाता, हम सबका गे मान बढ़ाता, जने जने करे उनका ये आज थारी आरती उतारो। ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सबसाहं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। बोलिए आदिनाथ भगवान, चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान, 24 तीर्थंकरों की, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विद्यानंद जी महाराज की, नाम ही तत्वार्थ सूत्र है। पहला ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत में उमा स्वामी महाराज ने लिखा है। इससे पहले कोई संस्कृत में कोई ग्रंथ नहीं आया था। भैया जरा ध्यान से बहुत शांत हो जाएंगे तो कुछ हाथ पल्ले लगेगा। इसमें सारे जीवन का सार बताया गया है। हमें कैसे जीना चाहिए और कैसे बुरे कर्मों से बचना चाहिए, अच्छे कर्मों को ग्रहण करना चाहिए। तो यहीं से, जहाँ से मैं 6ठे अध्याय से कराऊंगा, यहीं से कर्म सिद्धांत शुरू होता है कि हमें कैसे कर्म। तो इसमें क्या बताया गया है, उमा स्वामी ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है, बहुत हमें सचेत किया है कि बुरे कर्मों से, अशुभ कर्मों से बचे, उस शुभ कर्मों की ओर लगो। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अशुभ कर्म से कैसे बचा जाए। तो इसमें 6ठा अध्याय खोल लेंगे, 6ठा अध्याय खोल लेंगे। देखिए, सूत्र मैं पढ़ता हूँ, उसी को आप रिपीट करेंगे कैसे। इसके सूत्र का पढ़ना भी बहुत महत्व रखता है। सबसे पहले 6ठे अध्याय में बतलाया था कि अशुभ आशव कैसे होता है, और फिर आगे बताया जाएगा इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो जैसे ये ब्रह्मांड है, ये समस्त कर वर्गनाओं से ठसाठस भरा हुआ है, और जैसे जैसे हम भाव करते हैं वैसे वैसे वे कर्म आके हमारे आत्मा से प्रवेश करते हैं, और फिर वे हमें सुख और दुख देते हैं। तो कोई समय ऐसा नहीं होता जब हम इन कर्मों का बंध नहीं करते। सोते, उठते, बैठते, जागते, जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे कर्मों का बंध होता है। तो हमें अपने आप को इस बात से बहुत बचाना चाहिए। आजकल अशुभ कर्मों का शब्द बड़ा भारी हो रहा। कहने को तो 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, लेकिन जो जो कुछ देखने में आ रहा है, क्या साधु और क्या शावक, बस वो पता नहीं किस राग में क्या हो रहा है, उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना चाहिए। अपने आप को हमें संभालना चाहिए।
कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसी बात को इसमें बताया गया है। तो पहला ही सूत्र देखिए, काय वांग मने कर्म योग। हाँ, काय वचन और मन की क्रिया को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और हमारे सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? अयोगी होते हैं। वो कैसे होते हैं? अयोगी होते हैं। कोई योग उनके ना काय है, ना वचन है, ना मन है, कुछ भी नहीं होता। उन्हें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता भी नहीं, शरीर ही नहीं है। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है, सूत्र आया है, काय वांग मने कर्म योग है। तो सबसे पहले है मनोयोग। मनोयोग से क्या मतलब? मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन से जैसे कंपन होता है। किसी चीज को जब हम बजाते हैं, लोहे को, घंटे को बजाते हैं, घंटा तो एक बार लग के खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद उसमें कंपन होते रहते हैं। इसी प्रकार से इसको परिस्पंदन कहते हैं। तो विज्ञान में तो ट्यूनिफोर्क होता है न, उसे गद्दी पर मारते हैं तो बहुत उसकी आवाज़ से ही पता चल जा है कि इसकी कंपन क्रिया कितनी है। तो ऐसे ही हमारे आत्मा में उन प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। वचन योग, वचन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसको हम वचन योग कहते हैं। तो वचन बड़े कीमती होते हैं। ये सब बीजाक्षर से बने हैं। बहुत देखभाल कर इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। कभी निष्ठुर वचन नहीं बोलने चाहिए। वचनों को संभाल के, नहीं बोला जाता तो मौन हो जाओ भैया, नहीं बोलना आता तो इससे अच्छा मौन हो जाओ। लेकिन ऐसे वचन मत बोलो जिससे कि दूसरे के मन को दुख हो। तो अगर हम गलत बोलते हैं तो भी उससे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। इसके बाद आता है काय। काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे काय योग कहते हैं। इन तीनों योगों की उत्पत्ति में क्या है? वीर्यांतराय, अर्थात वीर्यांतराय से कर कि शक्ति नहीं है उनको रोकने की। जिसमें शक्ति होती, पहलवान तो बहुत देखे होंगे, वो पहलवान केवल शरीर से पहलवान है, लेकिन जरा सा उन्हें कह दो देखो उठा के पटक देंगे। लेकिन जो जिनको ये शक्ति होती है, वीर्य बल, वो आत्मा की शक्ति कोई कितना भी कुछ कहता सुनता रहे, ऐसे जैसे उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। नई बात समझे? तो ये क्या है? वीर्य अर्थात शक्ति का अभाव, उसमें अंतराय कर्म कारण होता है जो उसको बल को नहीं होने देता। बात समझ में आई ना? दूसरा सूत्र देखिए, से आर्षवे। ये तीन प्रकार का योग ही आर्षव होता है। जैसे कुआं होता है तो कुएं में कभी पानी आते हुए देखा नहीं? हमने देखा। जब कुआं खोदते हैं और खोदते चले जाते हैं, घर में बोरिंग करते हैं ना, तो बोरिंग करते चले जाते हैं, फिर जिस समय उसमें पानी की चारों तरफ से जो छिद्र होते हैं वहाँ से पानी आना शुरू होता है। कहीं तो ज़्यादा गहरा खोदना पड़ता है और कहीं कम में ही काम आ जाता है। तो गाजियाबाद में तो 200, 200, 300 फुट पे भी पानी नहीं आता, और हमारे पूना में तो 6 फुट पे पानी आ जाता। नहीं बात समझ? तो वहाँ तो चारों तरफ से छिद्र होते हैं और इतना शुद्ध पानी आता है, उसे शुद्ध करने की आवश्यकता हमें नहीं होती, फिर भी कुएं का पानी महाशुद्ध माना जाता है। उन छिद्रों में से चारों तरफ से पानी आता रहता है। अगर कुएं का पानी निकालना बंद कर दें तो उसमें पानी आना भी बंद हो जाता है। नहीं बात समझ? तो उसमें से पानी निकालते रहेंगे तो पानी उसमें आता रहेगा। तो इसी प्रकार को कहा है, यद्यपि योग आर्षव के होने से कारण है, इसीलिए इसको हमें उन प्राणों की स्थिति के लिए उनको अन्न का, जैसे प्राणों का कारण क्या होता है? अन्न को ग्रहण करते हैं।
अन्न को ग्रहण करते और अन्न का त्याग करते हैं तो क्या होता है? प्राण खत्म। कितने दिन में हो जाएंगे? तो उसमें प्राणों के त्याग के वो विरक्ति होती है। नहीं बात समझ। तीसरा सूत्र देखिए, बहुत काम का है। शुभ है, जितना मैं बोलूं उतना आप बोलो। शुभ है पुण्यस्य, ये पे आ का डंडा है तो उसको मत बोलो। शुभ है पुण्यस्य, और आ का डंडा जो था वो अगले में मिलाओ। अशुभ पापस्य। हाँ, शुभ योग पुण्य कर्म के आश्रव का कारण होता है और अशुभ योग पाप आश्रव के कारण होता है। तो अशुभ योग क्या है? अशुभ योग होता है परिणामों की रचे हुए योग को अशुभ योग कहते हैं। जैसे जैसे परिणाम होते हैं तो मन वचन काय का उसी प्रकार क्रिया होने लगती। सोते सोते लाते फेंकने लगे, हाथ फेंकने लगे, मुट्ठी बीच ले, मुक्का मार दे। नहीं बात समझ में? तो ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। तो ये अशुभ योग है। जीवों की हिंसा करना, झूठ बोलना, अभी बोला नहीं, भाव ऐसे मैं यूं करूंगा वो करूंगा, ये झूठ बोलना है। और फिर क्या कहता है? ये सब क्या है? अशुभ आश्रव के कारण होते हैं। इन्हीं से हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। और फिर शुभ है पुण्यस्य, अर्थात जो आत्मा को पवित्र करे, जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य कहलाता है। और पवित्र कैसे करेगा? अच्छे भाव रखने से। संसार में किसी को कोई बुरा ना समझे। संसार में सबसे बड़ा बुरा कौन है? मैं हूँ। सबसे बुरा कौन है? अपने कर्मों के कारण ही आज तक संसार में भटक रहे हैं। आप सब कहते उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये नहीं तुझे पता तू किन कर्मों का बंद करके आया है, इसलिए तुझे दुख हो रहा है। कोई किसी को दुखी और सुखी नहीं कर, अपने कर्मों के कारण ही कोई सुखी दुखी। दूसरे को दोष जो देता है, तूने मुझे बहुत दुखी कर रखा, यो नहीं पता तूने किया क्या है। इसी प्रकार से मनुष्य के घर में क्या होते हैं? पुत्र पुत्री पैदा होते हैं। नहीं, बाद जगह तो पुत्र पैदा होता है, सुखी सुख होता चला जाता है। तो ये क्या है? तुमने अच्छे कर्म किए थे इसलिए ये होता है। तो अपने कर्मों का दोष दूसरे के सिर को नहीं मारना चाहिए। नहीं बात समझ में? तो अशुभ कर्म क्या है? वो पापों को लाता है, वो पुण्य कर्म को छीन करता है। जो पहले बंधे हुए पुण्य कर्म होते हैं उनका भी नाश होता है। और अशुभ कर्म क्या होते हैं? जो आत्मा को पवित्र करता है। चलिए अब इसके बाद अगला सूत्र देखिए, स्वामी की अपेक्षा आश्रव के भेद क्या होते हैं। तो सूत्र को बहुत ध्यान से देखिए। से कषाय, कषाया लिखा, कषाया लिखा ना, से कषाय, ए कषाय योग, सांप्रायिके, के लिखा ना, के पे के एक ही मात्रा हटा दो, सांप्रायिक। और उस जो ऊपर मात्रा लगी है उसको अगले इर्यापथ आश्रव, इर्यापथ्यो, इर्यापथ आश्रव दो प्रकार का होता है। एक सांप्रायिक आश्रव होता है और एक इर्यापथ आश्रव होता है। 10वें गुण स्थान तक इर्या क्या होता है? सांप्रायिक आश्रव होता है। सांप्रायिक आश्रव से जो कषाय युक्त है, जो कषाय युक्त होता है उसे सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। 10वें गुण का स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय। तो नाम ही ऐसा दिया है कि अब स्थान तक। इस पंचम काल में तो कोई 7वें गुण स्थान से आगे जा ही नहीं सकता और ये बनी रहती है स्थिति 10वें गुण स्थान में। तो उसको कहते हैं सांप्रायिक, जो कषाय युक्त होता है। और जो इर्यापथ आश्रव, वो इर्यापथ आश्रव कहता कर्म तो आते हैं और जैसे आए इधर निकल गए। जैसे आए हैं उसे कुछ करना नहीं पड़ता।
तो ये 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में ईर्यापथ अशुभ होता है उसके। हाँ, तो वो इधर आए और इधर निकल गए, इधर आए उधर लिए, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। कोई अशुभ भाव आए और इधर इधर समाप्त हो गए। तो पंचम काल में ऐसा होता नहीं है। तो इतने हम कर्म नहीं करके आए, तो हम अशुभ कर्म करके आए, तो हम पंचम काल में हमने जन्म लिया। नई बात समझ में। ऐसा ही कर्म अगर हम चौथे काल में करते तो कभी के मुक्त हो जाते। वहाँ भी ऐसे शुभ भाव हमने नहीं किए। तो उसी को बतलाया गया है आगे। अब ये सांप्रायिक आश्रव के भेद बताए गए हैं, ये कषाय के भेद बताए गए हैं। तो उसमें देखिए, सूत्र को देखिए, इंद्रिय कषाया लिखा, आया नहीं पढ़ेंगे। इंद्रिय कषाय एव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। बिना जिनवानी के पढ़ रही, देखो जिनवानी ले लेना, याद है? अरे वाह, बहुत गजब। देखो बहुत स्वाध्याय करती है, सब याद है इसे। वहाँ पर जहाँ हम पढ़ाते थे सहारनपुर में, वहाँ बहुत महिलाएं बैठती थी और ऐसी थी 2-2 क्लास पढ़ी हुई थी, 2 क्लास पास ही थी, और उन्हें 10 के 10 अध्याय कंठस्थ थे। तुम्हें भी याद है? अरे वाह, रोज पढ़ती होंगी। रोज पढ़ने से, याद करने से नहीं याद नहीं होता, लेकिन उन्हें रोज पढ़ते रहो तो वो अपने आप याद। उनको 10 के 10 अध्याय कंठस्थ थे बिल्कुल। अब वो ये तो उनको पता है कितना शुद्ध पढ़ती थी, लेकिन उनको सारे याद थे। तो उसी को कहते हैं। अब देखिए इसमें, इंद्रिय कषाय एव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पढ़ो। अब इंद्रियां 5 होती हैं। इंद्रियां कितनी होती है? जिनके कारण से आश्रव होता है, हैं? इंद्रियां स्पर्शन आदि होती है 5 इंद्रियां। और कषाय क्रोध, 4 प्रकार का कषाय, क्रोध मान माया लोभ। जरा जोड़ते रहना, 4 + 5 तो ये 9 हो गई। और हिंसा आदि 5 एव्रत, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह। हिंसा झूठ चोरी कुशील और ये 5, तो इस प्रकार ये कितने हो गए? 14 हो गए। तो इन्होंने बतलाया कुल 39 भेद होते हैं। तो जिसमें ये 14 भेद तो इनके कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? इंद्रियों के कारण, क्रोध के कारण और हिंसा आदि के कारण। और बाकी 25 अन्य क्रियाएं बताई गई हैं। अरे वाह, बड़ी ज्ञानी। तो 25 क्रियाएं, तो उनको बताया सम्यक्त आदि 25 क्रियाएं। इस सांप्रायिक आश्रव के कुल कितने हो गए? 39 भेद होते हैं। अब उसमें एक एक भेद को, 25 भेदों में मैं एक एक भेद को बताता हूँ। बात समझ में आई? चलिए, जो किसी की बात समझ में ना आए तो वो पूछ लेना भैया, नहीं बात समझ। हालांकि एक बार में समझ में आना ऐसा ही है जैसे पत्थरों को चबाना, नहीं बात समझ। लेकिन फिर भी जो कोशिश कर रहे हैं उनको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है, उनसे बचने का उनको एक मार्ग मिल रहा है, नहीं बात समझिए। चलिए, तो सबसे पहला है इसमें सम्यक्त क्रिया। सम्यक्त की बढ़ाने वाली क्रिया को सम्यक्त क्रिया कहते हैं। वो सम्यक्त क्रिया कौन सी है? देव पूजन आदि है। देव पूजन आदि हैं, स्तुति करना, वंदना करना, ये सब सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया होती है। और फिर दूसरा है मिथ्यात् क्रिया। मिथ्यात् को बढ़ाने वाली क्रिया को मिथ्यात् क्रिया कहते हैं। जैसे कुदेवों का पूजन, उन्हें नमस्कार करना, उनकी अनुमोदना करना, ये सब क्या है? ये मिथ्यात् क्रिया कहलाती है। इसके बाद आता है प्रयोग क्रिया। शरीर आदि से गमना गमन रूप प्रवृत्ति करना, सो प्रयोग करना। कोई मतलब हो तो गमन करो, नहीं कोई मतलब है तो गमन मत करो, नहीं बात समझ। कहीं आप व्यापार में अपने काम पे जा रहे हैं तो देखभाल कर चलो, तो ये गमन क्रिया, ये प्रयोग क्रिया कहलाती है। समादान क्रिया,
समाधान संयमी का असंयम की ओर सम्मुख होना, संयमी है उस असंयम की ओर क्या हो उन्मुख होना, उधर की ओर बढ़ना कि मैं व्रत करूंगा, मैं व्रत करूंगा। किसी ने कहा क्या करेगा करने, चल चल तूने कहा तेरी बात में मानता हूं, तू मेरा ही दीजिए, चल नहीं करने का व्रत। तो ऐसा जो है ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या कहलाती है, ये समाधान क्रिया कहलाती है। इरियापत क्रिया गमन के लिए जो क्रिया होती है, इरिया से मतलब गमन करना, चलना, तो गमन के लिए जो क्रिया होती है उसे इरियापत क्रिया कहती है। इरिया से चलना चाहिए, 4 हाथ जमीन देखकर हमें चलना चाहिए, कोई जीव हमारे पैर के नीचे नहीं आए। और फिर भी आप बहुत ध्यान से चल रहे हैं, फिर भी यदि कोई जीव आपके पैर के नीचे आ जाता है तो उसका दोष पाप आपको नहीं लेगा, क्योंकि आप तो क्रिया से सही तरह से चल रहे हैं। इरियापत क्रिया बताया। अब प्रादोषिकी क्रिया, क्रोध के वश में जो काम किया जाता है वो प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। क्रोध में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। घर में भोजन भी बनाए, अगर क्रोध कर रहे हैं तो भोजन में स्वाद ही नहीं आएगा, जहरीला हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि सास और बहू में झगड़ा हो रहा था और बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा था, तो सास ने कहा इसे लड़ लिए, बाद में पहले इसे दूध तो पिला दे, ले पिलाती हूँ। और उसने क्रोध में उस बच्चे को दूध पिलाया और बच्चा नीला पड़ गया, बेहोश हो गया। डॉक्टर के लेके गए, सारा उसने चेक करा कि इसके शरीर में तो ऐसी कोई बात हुई नहीं, लेकिन क्या बात हुई, ये बेहोश कैसे हो गया, नीला शरीर क्यों पड़ गया, क्या कर रही थी तुम जब इसे, कि मैं तो दूध पिला रही थी और मुझे गुस्सा आ रहा था, तो उस गुस्से के कारण ही वो दूध जहर बन गया था, वो जहर बन गया था। तो गुस्से में कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। नई बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद आता है काय की क्रिया। दुष्टता पूर्वक उद्यम करना सो काय की क्रिया होती है। नई बात समझ में? हाँ, कई बार क्या होते कि आप रोटी सेक रहे हैं और फटाफट पलटे, ले 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 और जला दी रोटी, या कच्ची रह गई या जला दी, खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। नई बात समझ में आया? तो ये क्या कहलाती है? प्रादोषिकी क्रिया, काय की क्रिया, दुष्टता पूर्वक उद्यम करना, दुष्टता पूर्वक उद्यम करना, ये काय की क्रिया। अधिकरण क्रिया, हिंसा के उपकरण, तलवार आदि ग्रहण करना सो अधिकरण। कभी कोई हिंसा का उपकरण घर में नहीं रखना चाहिए। तलवार है, रिवाल्वर है, काय के लिए रख रहे? जिसकी आई है उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसकी आयु बाकी है उसे कोई मार नहीं सकता। तो अभी सन 92 की बात है, हमारा सहारनपुर में जब बंगला था, नया बंगला लिया था, और चारों तरफ बिल्कुल जंगल था, सुनसान था, और ये वो उसका राम मंदिर का, अयोध्या का बड़ा चक्कर चल रहा था, और बड़ा विवाद और बड़ा हल्ला मचता था रात को। तो सारे दूर के कॉलोनी में जो रहते थे वे हमारे पास आए, बोले चलो हमारे यहाँ चलो, यहाँ तो बहुत अकेले हैं आप, यहाँ अकेले हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा देख भाई, जो कुछ भी होगा तो होने दो, अगर मैंने कुछ पाप किया है तो मेरा समय बाकी नहीं है, तो कर लेंगे जो करना, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं, मैं तो यहाँ यही रहूँगा। बहुत शोर हुआ चारों तरफ से, मुसलमानों का और हिंद का, और मैं अपना जाके कमरे में सो गया। सुबह को देखा जब शांति थी, आयु बाकी थी, तो कोई मार नहीं सकता। नहीं बात सुन, लेकिन जान के ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके बाद आता है, तो तलवार, बर्छी और ये छुरी आदि जो है केवल सब्जी काटने के लिए रखें, बाकी अन्य किसी उपकरण का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कोई मांगने आए तो भी उसे देना, बड़ा सा चाकू हो, ये हो, मिर्ची है, मांगने आए हमें मिर्ची दे दो, क्यों दे दो भाई? तुमने मिर्ची दी और हवा चली, उड़ के उसकी आंख में डल गई, कह लगे उससे लाई थी मैं, पता नहीं कैसे भाव से दी, अपने को नहीं कहने की।
किससे लाई थी, उसने पता नहीं किस भाव से दी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आंखों में मिर्ची पड़ गई। तो ऐसी चीज़ भी नहीं देनी चाहिए। देखो मैं बता, माचिस है, तुम्हारे से माचिस मांग के ले गई और घर में जाके बहू के आग लगा दी। माचिस कहाँ से आई थी, माचिस कहाँ से आई थी? देखिए सखी, तो पुलिस कहेगी ये माचिस कहाँ से आई थी, सामने वाले, तो वो उसने अनुमोदना की थी। नहीं बात समझ में? तो ऐसा भी कोई ऐसी हमें चीज़ नहीं देनी चाहिए। अब इसके बाद आता है परितापी की क्रिया, जीवों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया को परितापी की, कोई ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए जिससे वो ना, बच्चा दूध नहीं पी रहा, उसे घूटी, उसके थप्पड़ी मार दिया, ले उसे क्या पता बेचारी को, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए, बच्चे को कभी, बच्चा कहाँ से आया है उसे बड़े प्रेम भाव से पालना चाहिए शुरू से ही। और जो बच्चे पर क्रोध करता है, ले पटक, ये पटक, वो पटक, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। बच्चा आया है भगवान के समान होता है, उसे बड़े प्यार से, सहज से, फूल की तरह से पालना चाहिए। नई बात समझ में आई? चलिए, उस दुख देने वाली क्रिया हमें कभी नहीं करनी चाहिए। घर में भी कोई बहू आए, बड़े प्यार से रखो, चाहे वो कैसी भी हो। हाँ भैया तू अपना से उसे बड़े प्यार से रखना चाहिए। पता नहीं अपना घर सब कुछ छोड़ के आई, वो जाने वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कई बार इसका लाभ भी उठा लेती है, लेकिन तुम अपने तरफ से उसको जो तुझे करना तू ही कर ले, नहीं बात, मुझे कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आता है प्राणातिपात क्रिया, आयु, इंद्रिय और प्राणों का वियोग करना, ये प्राणातिपात क्रिया कहलाती है। दर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर मनोहर रूप देखना, ये दर्शन क्रिया कहलाती है। कहीं म्यूजियम में गए, कोई है फोटो, घंटों खड़े देख रहे, क्या देख के लेगा तू? अपने आप को देख ले, अगर देखना दर्पण में जाके खड़ा हो जा, तू कैसा है, दूसरे को क्या देखे? तो ऐसी क्रिया दर्शन क्रिया। स्पर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर वस्तु को स्पर्शन करना। कहीं गए म्यूजियम में, ये बड़ी अच्छी मूर्ति है, छू छू के देख रहे, आके वो तुरंत गाइड आके पकड़ के ले जाएगा, क्या छू के ले रहा तू? ऐसी हमें कोई क्रिया नहीं कर। सड़क पे चलते किसी को छू के देखो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, नहीं बात समझ? तो ये स्पर्शन क्या, अपने अंगों को वश में रखना चाहिए। अब इसके बाद आता है प्रायतिकी क्रिया, कषायों के नए नए कारण ढूंढना, कषायों के विषयों के नए नए कारण ढूंढना, विषयों की जो है बढ़ोतरी कैसे हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। समानतानुपात क्रिया, स्त्री पुरुष आदि पशुओं के बैठने स्थानों पे मल मूत्र आदि का क्षेपण करना नहीं चाहिए, हमें बहुत सोच समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है अनाभव क्रिया, बिना देखे बिना सोधी हुई भूमि पर बैठ जाना, देख लो वहाँ कोई पहले जीव है या नहीं, चाहे घर में हो, सोफे पे बैठ रहे हो, बेड पे जा रहे हो, तो पहले देख लो चद्दर पे कोई जीव है या नहीं है, उसे साफ कर, क्या अभी बिछाई थी, नहीं, देखने में क्या दिक्कत है, उसे देख लो। ये उससे क्या है, तुम उस क्रिया में, शुभ क्रिया में लगे हो, कोई जीव का घात न हो जाए। अब इसके बाद आता है स्वहस्त क्रिया, लोभ के वशीभूत होकर जो दूसरे के करने लायक क्रिया हैं उन्हें खुद ही करने लगता। घर में पौधे लगा लिए, ये हो गया, ये हो गया, खुद ही वो क्या कहते हैं उसे, कटर लेके और उन्हें काटने लगे। क्यों पाप कमाते हो? एक माली अगर पौधे रखे हैं तो उनको लिए माली लगा लो, वो आके देखभाल करेगा, ये कर दूंगा वो कर दूँ, जो तू जान तुझे किस लिए रखा, उसे अनुमति भी मत दो, वो जाने उसका काम जाने, नहीं बात समझ में? तो दूसरे के करने योग्य जो क्रिया है वो खुद करने लगता, वो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए, अब इसके बाद आता है निसर्ग क्रिया, पाप को उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति को भला समझना, जिससे पाप की क्रिया होती है और उसे अच्छा मानना, ये क्या कहलाती है? ये निसर्ग क्रिया कहलाती है। विदारण क्रिया,
पर के किए हुए पापों को प्रकाशित करना। किसी से कोई काम गलत करते देख लिया तो सारे मोहल्ले में गाते फिर उसने यो किया, उसने यो किया। बच नहीं पा रहे, अच्छे अच्छे नहीं बच पा रहे। क्या किया, किसने किया, क्या किया, किसकी नज़र लगी? अरे तेरी ही नज़र लगी। बिल्कुल नहीं, नहीं बात समझ। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर आता है इसमें आज्ञा व्यापादी की क्रिया। चारित्र मोही की कार्यों के उद्देश्य शास्त्रोक्त आवश्यक क्रियाओं को करने में असमर्थ होना, अन्य रूप से उनको बखान करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदारण क्रिया बताया भी कि पर के किए हुए पापों को प्रकाशित करना। फिर इसके बाद आता है अनाकांक्षा क्रिया। प्रमाद अथवा ज्ञान के से होकर आगमोक्त की क्रियाओं में अनादर करना। आपने जिनवानी उठाई और पन्ने कैसे पलटते मैंने देखा, ये यूं पलटते हैं। अरे उसमें क्या है, बीजाक्षर से एक एक पन्ने को पृष्ठ से बहुत देखभाल, ऐसे सारे पलटेंगे तो जिनवानी फटके हो जाएगी। सब जिनवानियों में निकले ना पेज निकलते, नाश हो जाता है। बहुत देखभाल, जहाँ से जिनवानी उठाई सहज में वहीं रखनी चाहिए। नई बात समझ में। प्रारंभ क्रिया छेदन वेदन आदि स्वयं प्रवर्त होना और अन्य को उसमें प्रवर्त कराना। नई बात समझ में। फिर क्या कहते हैं, परिग्राही की क्रिया। परिग्रह की रक्षा करना। पहले तो धन कमाया और फिर उसको ला के घर में रखा और फिर रात में 3 बार उठ के देख रहे ताला खींच के, ये कहाँ से आया, कैसे किया है, ये हमें नहीं। एक लड़की आती थी, हलवाई के यहाँ भी आई थी, हलवाई के यहाँ भी आई थी, और उसको रखने की इतना पैसा आता था, उस पर रखने की जगह ही नहीं थी। तो उन्होंने दीवार में एक गुफा सी बना रखी थी और वो कनस्तर भर के लाता था और दीवार के अंदर उलट देता था, उस दीवार में उलट देता था। और जब वो पूरी दीवार भर जाती थी फिर उसमें निकालता था, आधों में जंग लग जाता था। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर हाँ, परिग्रह की रक्षा करना है। चलिए, आप बाजार में जाते हैं और क्या 5 साड़ी लाए, ला के रख दी, देख ली सब अच्छी तरह, सेफ में लगा दिया आप, और रात में 3 बार उठ के देख रहे कैसी है, पहन के देख रहे। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सब देखते हैं कि कैसी आई है, डिब्बा खोल के देखे फिर लगा के रखे थे। सब बातें मैं जानता हूँ, नई बात समझ में। तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आता है माया क्रिया। ज्ञान दर्शन आदि में कपट रूप प्रवृत्ति करना, ये माया क्रिया है। कल आएगा ना आर्जव धर्म, मन में हो सो वचन उचारिए, ऐसी माया क्रिया नहीं करनी चाहिए। वो फिर क्या होता है, तिरंज गति के आश्रव का कारण होता है। कहाँ ऐसी बड़ी बेहतरीन गानी अब पार मेरी नैया, तुमको ही है लगानी। मुझे प्रीत है तुम्ही से जिंदगानी। अब पार मेरी नैया, तुमको ही है लगानी। नहीं जिंदगी में तू जो मेरे पास क्या रहा है। मेरा जिंदगी है जैसे बुझता हुआ दिया है। अब देर ना लगाओ, कर दो ये मेहरबानी। अब पार मेरी नैया, तुमको ही है लगानी। मुझे प्रीत है तुम्ही से जिंदगानी। अब पार मेरी नैया, तुमको ही है लगानी। भूला हुआ मेरा ही रब को ही भूल गया था। जाना नहीं क्यों तुझको खुद से यहाँ मिला था। मिल जाए अगर प्रभु तो
मिल जा बन जाए जिंदगानी, अब पार मेरी नैया तुमको ही है लगानी। बोलो 108 पतिंगानंद मुनिराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। संसार में मैं ना भटकूं, संसार में मैं वरदान मुझको दीजिए, भवसागर को पार करूं, भवसागर को पार करूं, यह अभिलाषा रखती हूँ। तुम रोम रोम में बसे रहो, तुमको यही अभिलाषा रखती बहुत हूँ। बहुत आशीर्वाद। आज मुनिवर ने सवेरे ज्ञान के बारे में बताया था, तो शायद उसी के बारे में बोल रही हूँ। गुट्टी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे। ओ गुट्टी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, करम सारे कट। ओ रास्ता मोक्ष का बता दो गुरुदेव, करम सारे कट जाए। ओ रास्ता मोक्ष का बता दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे। एक महीना पोष का आया, थर थर कांपे काया। एक महीना पोष थर थर कांपे काया, कंबल भक्ति का उड़ा दो गुरुदेव, करम सा कट जाएंगे। ओ कंबल भक्ति का उड़ा दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे। एक महीना फागुन के आया, रंग बिरंगा आया। एक महीना का आया, रंग बिरंगी होली। होली कर्मों की उड़ा दो गुरुदेव, करम सारे कट जाए। होली कर्मों की उड़ा दो गुरुदेव, करम सारे कट जाए। ओ गुट्टी ज्ञान की उड़ा दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे। एक महीना जेठ का आया, तपत पड़े अति भारी। एक महीना जेठ तपन पड़े अति भारी। पारस नाम से नहला दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे। ओ प्रभु नाम से नहला दो गुरुदेव, करम सा कट जाएंगे। गुट्टी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे। भादों का अब महीना आया, व्रत संयम दिलवाओ। भादों का अब महीना व्रत संयम दिलवाओ। 10 लक्षण बता दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे। 10 लक्षण बता दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे। ओ शरबत ज्ञान का पिला दो गुरुदेव, करम सारे कट जाएंगे।